Hello guys, my name is Ved Prakash and I am back with some new concepts of English. तो आज हम सीखेंगे when, if, can, could have. These are the words we normally use while speaking English. So आज हम इसके बारे में सीखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश में. Okay, so let's start with when I do, when I have done, when and if का यूज़ कैसे करते हैं. ओके अगर आपको कोई चीज़ बोलना है जो कि कोई दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट हो, समझ गए, मतलब अगर वो चीज़ होगा तब ये होगा. हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं ना कि अगर तुम कल घर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाऊंगा. तो दीज आर द थिंग्स जिसके लिए हम लोग when and if का इस्तेमाल करते हैं. ओके सो लेट्स सी सम एग्जांपल. व्हाट टाइम विल यू फोन मी टुमारो? A is telling to B, then B is replying, I will phone you when I get home from work. हम लोग यहाँ पे when तो यूज़ कर रहे हैं, but the main sentence, when I am telling main sentence, this is the main sentence. Okay, and this is the when sentence. This is the when sentence. तो आप अगर देखें तो मेन सेंटेंस में क्या है कि आई विल फोन यू, मैं करूँगा. टाइमलाइन पे कहाँ गया? टाइमलाइन अगर आपको याद होगा तो टाइमलाइन पे ये प्रेजेंट है तो इधर पे बोला, मतलब अपने आप को कल पे शिफ्ट किया, बोला आई विल फोन यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क. तो इसमें यही बोलना चाह रहा है कि मैं फ़ोन करूँगा जब मैं अपना काम से घर आ जाऊँगा तब. तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, आई गेट होम फ्रॉम वर्क, मतलब व्हेन सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट सिंपल नॉर्मली लगाते हैं. तो अभी देखते हैं दूसरा एग्जांपल. वी विल गो आउट व्हेन इट स्टॉप रेनिंग. तो यहाँ पे मेन सेंटेंस ये हो गया और आपका व्हेन सेंटेंस ये हो गया. तो आप देखिए व्हेन सेंटेंस व्हेन इट स्टॉप रेनिंग है व्हेन सेंटेंस. ओके तो व्हेन यू आर इन दिल्ली अगेन यू मस्ट कम एंड सी अस. ओके तो ये वाला आप देख रहे होंगे, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट एंड यू मस्ट कम एंड सी अस. दिस इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस, बट जो आपको जिस तरीका से बोलना है वो बोलिए, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल देंगे कि आई विल कॉल यू व्हेन आई विल कम बैक फ्रॉम माई वर्क. तो दोनों जगह विल लग गया, ऐसा नहीं होता है. सो सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट लगा या फिर प्रेजेंट सिंपल लगा, ठीक है ना. मतलब नॉर्मल जैसे विल यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट में कि मैं फ़ोन करूँगा जब मैं ऑफिस से आऊँगा, तो दोनों तो हो गई हिंदी की बात है. बट हम लोग जब सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं ना व्हेन लगा के, तो व्हेन के बाद का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या बोलना चाहते हो. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट दोस्त लगेगा इसमें, वाइल में, बिफोर में, आफ्टर में, एज सुन एज में, अनटिल में, टिल में. तो कुछ एग्जांपल जल्दी जल्दी देख लेते हैं. तो एग्जांपल है वेट हियर अनटिल और टिल आई कम बैक. ओके तो ये व्हेन वाला ये हो गया व्हेन के रिप्लेसमेंट में. तो व्हेन सेंटेंस ये हो गया, मतलब यू आर इंस्ट्रक्टिंग समबडी टू वेट देयर. ओके यू आर रिक्वेस्टिंग समबडी टू वेट देयर. करेक्ट. नाउ looking at the another example, I am going to read a lot of book while I am on holiday. Suppose somebody is on holiday and he is claiming that he want to read more book in that holiday duration. तो उस सिचुएशन में मतलब ये देखिए while सेंटेंस है, I am on holiday, ये सिंपल है, और इधर तो वो आई एम गोइंग टू लगाया है, मतलब ही हैज़ डिसाइडेड. गोइंग टू का आपको बताया था कि डिसीजन ही हैज़ ऑलरेडी टेकन एंड ही इज़ नाउ गोइंग टू रीड द बुक. ठीक है, अभी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे.
आई विल कम एज सुन एज आई फिनिश। मैं जितनी जल्दी कंप्लीट कर लूँगा, मतलब कुछ काम कर रहा होगा उतना जल्दी वो आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि मैं आऊँगा एज सुन एज आई फिनिश। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है एज सुन एज के बाद ये सिंपल प्रेजेंट लगा है और यहाँ पे वो जो बोलना चाहता है वो चीज़ बोला है। कमिंग टू द नेक्स्ट, नहीं, इसमें ही आप दूसरा ऐसे देख सकते हैं, आई विल कम एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड। अगर हम डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जाए तो यहाँ हो जाएगा आई विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल फील बेटर आफ्टर यू हैव समथिंग टू ईट। क्या लिखा है? आफ्टर के बाद क्या है? यू हैव समथिंग टू ईट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल फील बेटर आफ्टर यू हैव हैड समथिंग टू ईट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो ये देखिए दोनों एक ही बात है। अब देखिए, यू हैव हैड समथिंग टू इट। ठीक है, तो हैव प्लस परफेक्ट वर्ब, ये कॉम्बिनेशन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, अभी इफ़ के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ कब यूज़ करना है? पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग। इफ़ कब लगता है? मतलब किसी चीज़ का होने का पॉसिबिलिटी दिखाई दे। डोंट वरी इफ़ आई एम लेट टुडे, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, और इफ़ के साथ में प्रेजेंट सिंपल, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं लगता है। मतलब आप देखोगे कहीं भी इफ़ के साथ में तो प्रेजेंट सिंपल ही लगता है। हरी अप, इफ़ वी डोंट हरी वी विल बी लेट। इफ़ वी डोंट हरी, इफ़ आई एम लेट। ठीक है, ये सारे सिंपल है। अभी चलते हैं, इफ़ इट इज़ रेनिंग, है ना? इफ़ इट इज़ रेनिंग दिस इवनिंग आई वुड नॉट गो आउट। मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। तो वुड का मैं बाद में बताऊँगा, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं इफ़ व्हेन पे। धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं, फिर उसके बाद पूरा एक जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कुछ सेशन लगेगा, उसमें कंप्लीट होने के बाद you will have better understanding of these words and you can use these words according to your need. ठीक है, तो don't worry about these things, you will get it slowly. Fine. तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है? इफ़ आई गो शॉपिंग। शॉपिंग, देखिए आप, शॉपिंग अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो शॉपिंग करना को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब खरीदारी करने को ही रिप्रेजेंट शॉपिंग करता है। आई गो शॉपिंग, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। आई विल बाई सम फूड, मतलब अगर वो शॉपिंग पे जाएगा, मतलब अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, इफ़ आई विल गो टू शॉपिंग, तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। इफ़ आई विल गो शॉपिंग देन आई विल बाई सम फूड। बट आपको शुरू में ही बोला, डू नॉट like translate any language into English. English itself is a language and you need to think in English. और कैसे think करना है, I have given you the basic 2 lessons. आप दोनों लेसन को जाके पहले देखिए, उसके बाद आपको एक सोचते कैसे हैं वो आपको समझ में आएगा और वो चीज़ आ जाएगा। तो दिस वर्ड्स विल बी द हेल्पिंग थिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश। पहला जो 2 लेसन में बताया, दोज आर द पिलर्स। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कैन कुड कैसे यूज़ करते हैं। ओके ना, तो कैन कुड का इस्तेमाल देख लेते हैं। कैन बताता है एबिलिटी, किसी भी इंसान का एबिलिटी के बारे में बताता है। तो कैन यू स्पीक एनी लैंग्वेज, क्या आप किसी भाषा को बोल सकते हैं। वी कैन सी द रोड फ्रॉम आवर बेडरूम विंडो, हम लोग अपना मतलब बेडरूम का विंडो से ही रोड को देख लेते हैं। तो these are the ability. I am afraid I cannot come your marriage party. ठीक है, I am afraid I cannot come to your marriage party. ठीक है, तो वही कैन है, तो नेगेटिव लगाने के लिए आपको पता है नॉट लगा के बनाना होता है। तो कैन को कैन नॉट, माइट है तो माइट नॉट, वुड है तो वुड नॉट, कुड है तो कुड नॉट, है ना। तो नॉट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई कैंट स्लीप। तो आपको पता है कि कैन में नॉट लगा देने से उसका नेगेटिव बन जाता है, मतलब एबिलिटी, वो द पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप, दैट्स वाई ही इज टेलिंग आई कैन नॉट स्लीप। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, कुड। ठीक है, कुड जो वर्ड है दैट कैन, मतलब इसको बहुत से तरीक़ा से यूज़ किया जाता है, दैट कैन बी यूज्ड इन मैनी पर्पस, मल्टीपर्पस आई वुड से। तो समटाइम्स इट इज़ यूज्ड एज ए पास्ट ऑफ कैन, ठीक है ना। और इसको बेसिकली ना इसको भी सिमिलरली कैन की तरह एबिलिटी के लिए ही यूज़ किया जाता है, और इसको सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, इन सब चीज़ों के साथ में नॉर्मली यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कैन और कुड को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अभी फ्लुएंसी पे ध्यान दे रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लुएंसी, एंड फ्लुएंसी के लिए ये ज़रूरी है कि वी शुड नॉट स्टॉप इन बिटवीन द सेंटेंस, करेक्ट। सो ये दोनों जो चीज़ है, दोनों चीज़ को आप इंटरचेंजेबली यू कैन यूज़। ओके, कमिंग टू द एग्जाम्पल्स यू कैन सी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वेन वी वेंट इन टू द हाउस वी कुड स्मेल बर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुड को कैन का पास्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मतलब वो इंसान कहाँ बात हो रहा है, वी वेंट मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब कहाँ, इधर। तो अभी जब वो इंसान हाउस के अंदर गया तो वो लोग, मतलब वी कुड स्मेल बर्निंग, वो लोग जला हुआ कुछ स्मेल कर रहे थे। तो यहाँ पे कैन का पास्ट फॉर्म की तरह यूज़ हुआ। अमित स्पीक इन वेरी लो वॉइस, मतलब मेरा एक दोस्त है अमित, वो बहुत लो वॉइस में बात किया मेरे से, मतलब कुछ समय पहले, बट आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, मैं समझ सका कि वो क्या बोला। ठीक है, आप देख सकते हैं कैन का पास्ट फॉर्म में इसको यूज़ किया जा रहा है, आई कुड। ठीक है, अभी कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ठीक है, मेरी नानी माँ या दादी माँ मतलब 5 भाषाएं बोल सकती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं थी नहीं बोल रहे हैं, सी कुड, मतलब ग्रैंड मदर के जगह पर आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मतलब मैं अपना एबिलिटी कुड, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो मतलब कुड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। यहाँ पे कुड का पास्ट फॉर्म की तरह इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। अभी ऊपर वाला एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये था कि व्हेन वी वेंट इनटू द हाउस वी कुड स्मेल बर्निंग, यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है, व्हेन वी वेंट इनटू द हाउस। ठीक है ना, तो वी कैन स्मेल नहीं होगा, कैन मतलब अभी का सिचुएशन को बता रहा है, मतलब आपको इस पॉइंट पे बता रहा है, लेकिन बात कहाँ चल रहा है, बात इस पॉइंट पे चल रहा है, इसलिए आपको कुड को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोला, कैन के जगह पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुड के जगह पे कैन हमेशा नहीं हो सकता है, मतलब जहाँ पे एज ए पास्ट फॉर्म में यूज़ हो रहा है वहाँ पे कुड ही लगेगा। तो अभी वाज, वेयर, एबल टू अगर रहे, मैनेज्ड टू रहे तो वहाँ पे कुड ही लगेगा, मतलब कुड भी लगा सकते हैं, मतलब ये सब भी लग सकता है। कमिंग टू द एग्जाम्पल्स, ह्यूमन्स कैन नॉट फ्लाई, ह्यूमन्स आर नॉट एबल टू फ्लाई। देख रहे हैं, कैन के जगह पर आर नॉट एबल लग गया। ऑस्ट्रेलिया टीम प्लेड वेल बट दे कुड नॉट बीट इंडियन टीम। आप देख रहे हैं एक चीज़ कि ये देखिए, प्लेड वेल मतलब पास्ट का बात हो रहा है, प्लेड वेल, कुड नॉट यहाँ लगा हुआ है, कुड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ कैन लगा हुआ है, कैन के जगह पर रिप्लेसमेंट में क्या यूज़ हो रहा है, आर नॉट एबल टू। तो ये सब चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी कुड हैव देखते हैं। कुड हैव से पहले आपको मैं बता दूं कि कुड का मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी कुड हम लोग फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर देते हैं, प्रेजेंट में तो होता ही है। तो कुड का हमेशा ऐसा दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के नहीं चलना है कि दिस इज यूज्ड एज ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, सो दिस कैन नॉट बी द लाइक सिचुएशन एवरी टाइम, फाइन। सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ कुड हैव का क्या होता है। तो देखिए एग्जांपल 1, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, मतलब
ये इस शाम को हम लोग क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू। तो ये सिंपल फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। अभी मतलब अपना दिमाग को ले गया आज का इवनिंग का टाइम पे, टाइम आगे बढ़ गया, फ्यूचर में चला गया, तो शैल लग गया, शैल वी डू दिस इवनिंग, वी कुड गो टू सिनेमा, वी कुड। देखिए यहाँ पे फ्यूचर का बात हो रहा है, फ्यूचर में भी कुड लग गया है ना। तो कुड को आप आंख बंद करके जहाँ आपको मन करे लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको वही समझ में आएगा जो आप सब समझाना चाहते हैं। इट इज़ नाइस मॉर्निंग, मतलब अभी आज इस समय का बात हो रहा है कि मॉर्निंग बहुत बढ़िया है। वी कुड गो फॉर ए वॉक, हम लोग जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मतलब जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि हम लोग जा सकते हैं, कुड लग गया। कुड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी जगह लगता है। अभी कुड हैव का एग्जांपल देख ले हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब कुड हैव कहाँ लगेगा, कुड हैव हमेशा पास्ट में ही लगेगा। मतलब कैन हैव की जगह पर कुड हैव, मतलब कैन हैव कुड हैव एक ही बात है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ए वीक। तो ये देखिए, ये अभी का बात हो रहा है, ठीक है। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ए वीक, मैं इतना थका हुआ हूँ, आई एम सिंपल प्रेजेंट, मैं हूँ, आई कुड स्लीप फॉर ए वीक, मैं एक वीक सो सकता हूँ, आई कुड स्लीप फॉर ए वीक, ठीक है। उसी का पास्ट में देखिए, आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ था। मान लीजिए पीछे एक हफ्ता पहले का आप बात कीजिए, उस समय आप कुछ किए होंगे, आप बहुत थके हुए थे। आई वॉज सो टायर्ड आई कुड हैव स्लेप्ट फॉर ए वीक, मतलब मैं एक वीक सो सकता था, है ना, सकता था, मतलब पास्ट में पॉसिबिलिटी तो कुड हैव, है ना। कुड कहीं भी लगेगा, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, सभी जगह। लेकिन अगर पास्ट में पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे कुड हैव ही लगेगा, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है द सिचुएशन वाज बैड बट इट कुड हैव बीन वर्स। मतलब अभी का सिचुएशन तो गंदा है, लेकिन और भी गंदा हो सकता था। वाई डिड यू स्टे एट होटल व्हेन यू केम टू मुंबई, जब आप मुंबई आए तो आप होटल में क्यों रुके। यू कुड हैव स्टेड विथ अस, कुड हैव के साथ में ये पास्ट ये परफेक्ट वर्ब लगेगा, ठीक है। वाई डिड पुष्पा, वाई डिड नॉट होगा, वाई डिड नॉट पुष्पा अप्लाइड फॉर द जॉब, शी कुड हैव गॉट इट, कुड हैव प्लस परफेक्ट वर्ब। तो यही कॉम्बिनेशन है, पास्ट में पॉसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने क्या देखा आज, हम लोग ने देखा व्हेन, इफ, कुड, कैन, कुड हैव, हाउ टू यूज, चलिए नेक्स्ट सेशन में और भी डिफरेंट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। फॉर नाउ गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।